तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत की शुरुआत ये है कि ये चीज हुई क्या कल। व्हाट द हेल हैपेंड? देखिए, एक होता अंडरस्टैंडिंग, एक होता एमओयू, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्रीमेंट। तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको ट्रम्प डील 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 कह रहा है, डील, ये कोई डील वील नहीं, इट्स अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, मात्र एक अंडरस्टैंडिंग। एमओयू भी इसलिए नहीं, एमओयू तब बनेगा जब इस पे हस्ताक्षर होंगे। when both the parties agree to a draft and both the parties sign a draft, at least it becomes a MOU। तब तक ये एक मात्र अंडरस्टैंडिंग, एक रूपरेखा। मैं इसको कैसे देखता हूं? मैं इसको देखता हूं सीज फायर का एक अंडरस्टैंडिंग और आने वाले नेगोशिएशंस का एक फ्रेमवर्क, एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया कि किस किस चीज पे बात होगी। बट बोलोगे सुमन भाई, दैट इज अ प्रोग्रेस। बट एक बार बताइए, सीज फायर इज अ फिक्स थिंग, ये कोई नई चीज तो है नहीं। और जो भी चीज, जो भी वेरिएबल्स है, अगेन दे आर फिक्स्ड, देयर इज नथिंग न्यू इन दोस वेरिएबल्स, दे आर अगेन फिक्स्ड। सो व्हाट इज न्यू, व्हाट इज न्यू इन दिस इज देयर इज टिपिकली नथिंग इन न्यू इन दिस। देन व्हाट इज ट्रम्प डूइंग इट? ट्रम्प का फायदा क्या है? ट्रम्प इसको क्यों कर रहा है? ट्रम्प की मजबूरी क्या है? मजबूरी है ट्रम्प की। और ईरान ने इसका फायदा लिया। हु आर द गेनर्स, हु आर द लूजर्स, हु गेन्स व्हाट, हु लूजेस व्हाट, एंड हाउ इज द उम्मत शेपिंग अप? ये जितने भी खिलाड़ी आपके मिडिल ईस्ट के, ये इस पे कैसे रेस्पॉन्ड करे? हर एक का गेम अलग अलग क्या है। और इसराइल अब नेक्स्ट मूव क्या करेगा? इज इसराइल हैप्पी विद इट? क्या बेरूत पे, क्या लेबनान पे हमला हुआ? जी, लेबनान पे भी हमला हो गया। तो जा कहां रहे हैं? यही इसी सफर पे चलेंगे आज रिकॉर्ड पे। तो चलिए शुभारंभ करते। देखिए, ट्रम्प के एमओयू में जो बात है, अमेरिकन ये क्लेम कर रहे थे कि ईरान इसराइल पे बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। वी हैड picked a lot of satellite intel and all that Iran was going to attack big time on Israel, और हमने वो हमला प्रिवेंट किया, हमने वो हमला करने से रोका। चलिए, अच्छी बात है, आपने रोका। ट्रम्प का एमओयू कल साइन नहीं हो पाया, ये बिल्कुल क्लियर बात है। साइन करना था, डिजिटल साइन भी तैयार थे, डिजिटल साइन भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ईरान ने काफी सारी शर्तें जो उसकी थी, उन्होंने कहा जब तक इनको एमओयू में आप घुसाओगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू साइन एनी डॉक्यूमेंट। जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको कल बोला था कि ट्रम्प का एमओयू आज साइन नहीं होगा। ट्रम्प कुछ भी कहता रहे, इट इज इम्पॉसिबल टू साइन। क्योंकि भाई बात हुई है, डिस्प्यूट है इजराइल और ईरान के बीच। ट्रम्प इज अ काइंड ऑफ अ फैसिलिटेटर और अ मीडिएटर और अ थर्ड कंसर्न पार्टी और अ कंसर्न पार्टी। बट ट्रम्प इज नॉट द प्राइमरी पार्टी हु डिटरमाइंस बिटवीन द पार्टीज। ईरान ने साइन करने से मना कर बोला, हम साइन नहीं करेंगे। क्या क्या चीजें थी जिन पे डिस्प्यूट था? सबसे पहली चीज थी कि जो हॉर्मोस है उस पर कंट्रोल जो होगा वो ईरान और ओमान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। हॉर्मोन्स पे जो भी कल को पास होगा, आफ्टर दिस इज सॉर्टेड आउट, इफ इट इज सॉर्टेड आउट, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, व्हिच इज कॉल्ड अ मैरिटाइम टैक्स, देना पड़ेगा, और आप सबको देना पड़ेगा। अमेरिका इज एग्री टू दिस। आपको $300 बिलियन अमेरिका की बिल्डिंग के लिए देने पड़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि थ्रू सऊदीज एंड यूएई उन्होंने काम देंगे, एज एग्री टू दिस। और आपको अपनी नेवी दूर हटानी, वो सब शर्तें आप जानते हैं, नेवी दूर हटानी है करना। तो अमेरिका हैज प्रीटी मच एग्रीड टू एवरीथिंग व्हाट ईरान सेड। क्यों? आखिर इस एमओयू को या इस चीज को साइन कराने में इनका इतना, व्हाई वर दे सो हेलबेंट टू गेट इट साइन? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब ये एमओयू बन रहा था, जब ये चीजें बन रही थी, इनके पास एक बहुत बड़ा चुनौती इनके सामने थी। वो ये थी कि अगर ये साइन नहीं होगा तो ईरान मानेगा नहीं। और ईरान के पास एक ही लेवरेज था, ईरान वेपनाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड कुड सेल दैट वेपनाइजेशन टू द वर्ल्ड। ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी में डेंट किया, ट्रम्प को तंग करने के लिए, दुनिया को तंग करने के लिए। पाकिस्तान ने, तुर्किया ने, कतार ने उम्मत को रैली किया ईरान को बचाने के लिए, ईरान की मुल्ला रजीम को बचाने के लिए। अमेरिका ने एक हाफ बेक लड़ाई लड़ी, और अमेरिका भाग रहा है इज्जत बचाने के लिए। और जिसका सबसे बड़ा लॉस हुआ वो ईरान के लोगों को हुआ, जिनको ये बोला गया था हेल्प इज कमिंग, अब सड़कों पे आओ, आप मरो। उनको कोई हेल्प रियली मिली नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि रेजिम चेंज हुई। जब तक रेजिम चेंज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब अमेरिकन विद इन 24 घंटे नहीं हुए, अमेरिकन आर ऑलरेडी स्टार्टेड डिफेंडिंग देयर सो कॉल्ड एमओयू।
एमओयू भी नहीं है तो डील कह रहे, डील भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। अब जो मैंने इस अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन आपको दी, यही डेफिनेशन एग्जैक्टली जेडी वेंस की है। जेडी वेंस कह रहे हैं अभी तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ट्रम्प का अगर आपने कल ट्वीट देखी होगी, ट्रुथ सोशल पे पोस्ट देखो, ट्रम्प डील 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 कर रहा है, जबकि जेडी वेंस कह रहे हैं नहीं अंडरस्टैंडिंग है, नहीं नहीं एक हमारा फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क भी यूज नहीं करे, अंडरस्टैंडिंग है। फ्रेमवर्क इज स्टिल समवट सॉलिड, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी फ्लूइड। एक अंडरस्टैंडिंग है और बहुत जल्दी हम ये अंडरस्टैंडिंग पब्लिश करने वाले, बिकॉज द अमेरिका की जनता हमसे पूछ रही है साहब, जो आपने साइन किया, जिस आप ओबामा को गाली देते हो, कुछ तेरा एग्रीमेंट ठीक नहीं था हमारा, अच्छा तो तुम्हारे एग्रीमेंट में है क्या, व्हाट इज दिस, इवन दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट। अंडरस्टैंडिंग को एमओयू बनने में 19 तारीख का सफर करना। 19 तारीख हो गया जी। मियाँ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के छोटे भाई, हम उनके चश्मे चराग पाकिस्तान के, वो ये फरमा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 19 तारीख को जेनीवा में हम ये साइन करेंगे और ये दोनों साइन करेंगे और ये फिर एक एमओयू बनेगा। एमओयू के 60 दिन बाद सीज फायर, 60 दिन तक सीज फायर चलेगा और उसके बीच में नेगोशिएशंस होंगे, एग्रीमेंट जो है सीज फायर का वो बनने का। और जो न्यूक्लियर पार्ट होगा, ईरान ने माना न्यूक्लियर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट वो सबसे अंत में बात होगी। यूरेनियम को लेके इसमें कोई मेंशन नहीं है एज ऑफ डेट। हाँ बात होगी, पर क्या करना है, निकलेगा नहीं निकलेगा, ट्रम्प इज ब्रैगिंग निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी अभी खबर आई है कि जबकि ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने कहा, सबने कहा कि भाई ये आपका जो सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग है, ये 19 तारीख को जेनीवा में साइन हो रही है। अभी भी जेडी वंस का एक मीडिया एजेंसी क्लेम करी कि जेडी वंस ने इंटरव्यू दिया, आई हैव नॉट सीन द बाइट, कि भाई ये तो कल ही डिजिटली साइन हो गया था। पहली बार हमें पता लगा कल ही ये डिजिटली साइन हो गया था। अगर ये कल ही डिजिटली साइन हो गया तो अमेरिका को क्या तकलीफ है डॉक्यूमेंट रिलीज करने की? इफ इट इज साइंड एज पर इजरायली मीडिया, तो आप उसको रिलीज कर दो, यू रिलीज इट। तो what is stopping you from releasing a signed document? The problem is that it is not signed. The problem is there's no signature on it. तो अब जेडी वंस कह रहे ये अंडरस्टैंडिंग है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड है कि अगर 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 इसने, ईरान ने हमारी बात मानी तो हम ये चीजें करेंगे, अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी वी विल गो बैक टू द मिलिट्री टैक्टिक्स। तो पहली बार आपको बता दें, मिलिट्री टैक्टिक्स का वर्ड विद इन 24 घंटे आ गया। क्यों? ईरान अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। ईरान हर चीज ऐड कराना चाहता है। ईरान हर चीज वांट्स ऑन द प्लेटर टेबल। ईरान वांट्स टू टर्न दिस एग्रीमेंट इनटू अ वॉर। ईरान कहता है कि ये एग्रीमेंट जो है ये ट्रम्प का सरेंडर है, ये अमेरिका और इजराइल का सरेंडर है, जबकि इजराइल ने कभी सरेंडर नहीं किया, ये उनका सरेंडर है। अब आप सोचोगे कि ट्रम्प की इतनी मजबूरी क्या है। पहले जरा ट्रम्प की मजबूरियों पर बात करें, फिर डिटेल्स पे बात करें। तो दैट इज व्हाट वी नो अबाउट द एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट की रूपरेखा। ट्रम्प की मजबूरी एक है, समझिए, अभी भी हॉर्मोस में करीब 1800 शिप फंसे पड़े हैं, जिनके सेलर्स की हालत दयनीय है। दे आर सिक, दे हैव नो फूड, नो वाटर। एरियल इवैक्यूएशन हो नहीं सकता, शिप्स का वो जंकयार्ड बनेगा एंड सेलर्स की लाइफ खतरे में। ट्रम्प पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, ऑयल की कीमतें महंगी हो रही है और हमारे शिप निकालो। आपने ये लड़ाई शुरू की थी, यू डिड नॉट गिव अस एनफ वार्निंग, वी वुड हैव नॉट गॉन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। या तो आप हमें कहते हैं भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस मत जाओ, हम आपको 10 दिन दे रहे हैं, 15 दिन दे रहे हैं, 1 महीना दे रहे हैं, उस 1 महीने के बाद आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस मत जाओ। आपने ईरान से युद्ध किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस बंद किया, हमारे शिप, हमारे लोग फंस गए, हमारे भारत के लोग मारे गए, और भी कंट्रियों के लोग मारे गए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रकस व्हिच यू हैव क्रिएटेड। ये उनका आरोप है। तो जो डील है, डील की रूपरेखा समझिए क्या है। डील में कुछ नहीं होगा। डील में ईरान ने कहा मैं 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस खोलूंगा, जबकि हकीकत ये है जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में माइंस हैं, अगर आज हम क्लियर करने बैठे उसमें 60 दिन लगेंगे। इवन इफ वी स्टार्ट क्लियरिंग टुडे, दैट टू वी आर नॉट श्योर आर द 100% माइंस क्लियर और नॉट। तो उन्होंने कहा जी आपको 60 दिन लगे माइंस क्लियर करने में, आर वी आर नॉट श्योर आर वी विल दे एवर हैपन और नॉट। तो अब 30 दिनों में क्या होगा, जैसे भारत का एक एलएनजी वाला टैंकर आ गया, ठीक है, अब ये माइंस ईरान धीरे धीरे क्लियर करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ईरान कभी सारी माइंस क्लियर नहीं करेगा, ईरान विल लीव अ कपल ऑफ माइंस लेवरेज। अमेरिका की कोशिश होगी इन शिप्स को निकाले। उसमें क्या होगा, अमेरिका नेवल ब्लॉकेट हटाएगा, नेवल ब्लॉकेट हटाएगा, ईरान के पास चाइना का माल मसाला आ जाएगा, चाइना को तेल बेचना या किसी को तेल बेचना वो शुरू कर देगा।
जो वो करता था। ईरान की सैंक्शंस धीरे धीरे हटेंगी 1 महीने बाद। तो इस एक जैसे जैसे सैंक्शंस हटेगी, जैसे ब्लॉकेड हटेगा, तो ईरान के पास पैसा आएगा। ईरान कहता है पहले मेरे एसेट्स फ्रीज करो बिफोर वी सिट ऑन द नेगोशिएशन। अगर एग्रीमेंट की नेगोशिएशन पे आप बैठना चाहते हो, एमओयू चलिए डिजिटली साइन हो गया अभी पता लगा, विच आई डाउट, तो आपको उसके मेरे एसेट्स सारे रिलीज करने पड़ेंगे, तब मैं बैठूंगा, पार्शियल रिलीज कर। तो बेसिकली कुछ ना कुछ एसेट रिलीज अमेरिका को करना पड़ेगा, 20-25 बिलियन डॉलर, 20-25 बिलियन डॉलर का ईरान तेल पानी बेच देगा। तो मोटा मोटा ईरान के पास लगभग लगभग 1 साल के सर्वाइवल का पैसा आ जाएगा, $6 बिलियन, ज्यादा भी आ सकता, 100 बिलियन भी आ सकता। वो आते ही ईरान के पास जहाद करने का 1 महीने 1 साल का सामान आ जाएगा। बट व्हाट इज द डील नाउ? अमेरिकन्स कैनॉट गो एंड पे द रैंसम फॉर द शिप्स। तो बेसिकली इट इज द सिस्टम व्हिच इज पेइंग अ रैंसम टू गेट द शिप्स आउट। शिप्स बाहर आएंगे, ईरान और ओमान फिर घेराबंदी करेगा, क्योंकि जो अमेरिकन्स ने कहा, कह रहा कि हमारी मिलिट्री वही रहेगी, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वही रहेंगे, अकॉर्डिंग टू पीट हेग्सेथ, कभी भी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना पड़ सकता है। वी हैव टू डू द ब्लॉकेड एनी टाइम अगेन। और जेडी वेंस अभी भी कह रहे कि भाई ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एमओयू भी नहीं, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, वेयर ईरान हैज टू स्टार्ट डिलीवरिंग। तो जेडी की आवाज आज हिलने लगी है। पाकिस्तान अगेन वेरी हैप्पी। हेग्सेथ कह रहा है मैं मिलिट्री नहीं हटाऊंगा, मेरी चीज वही। और अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो वहां सबसे सेन और सबसे एक लॉजिकल वॉइस है, मार्को रूबियो गायब है। We don't know where he is. We kind of we have no idea where he is. तो मार्को is missing in action. मार्को रूबियो ने इस पे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं की है। ट्रंप हैज बीन ब्रैगिंग अबाउट इट। ट्रंप का बुधवार को 6:30 बजे इंडिया टाइम मोदी जी से बायलैटरल है। ट्रंप को G7 जाना, ही वांट्स टू कॉल अस अप दैट आई हैव क्रैक्ड अ बिग डील। ये ट्रंप का G7 का वो व्हाट डू यू कॉल दिस, पाकिस्तान इज शेयरिंग कि भाई मैंने डील करा दी। और ट्रंप पे दूसरा प्रेशर क्या था? ये तो पहला शिप्स का। दूसरा प्रेशर क्या था? दूसरा प्रेशर था जहां ट्रंप और इजराइल के रास्ते अलग अलग हो गए, अब भी हुए हैं, इजराइल पे भी होगा, क्योंकि इजराइल में मोसाद का मानना था कि रेजिम हैज टू गो, और ट्रंप भी पहले इसके लिए तैयार थे। फिर उम्मत का प्रेशर पड़ता, एवरीबॉडी इन उम्मत ने प्रेशर डाला, साहब आप रेजिम नहीं बदलो, यही मौलाना ही बैठेंगे। तो सवाल है, अगर मौलाना बैठेंगे तो बाकियों को क्या इंटरेस्ट है मौलाना में? क्योंकि हर कोई उस रीजन में इस्लामिक थियोक्रेसी, हार्डली कहीं इलेक्शन होता, अगर होता भी वो नाम के लिए होता। जैसे तैयब अर्दोगन वो इलेक्शन को फज करने में मास्टर, उसकी तो इज्जत ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उतारी थी। तो यहाँ ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, मुस्लिम ब्रदरहुड इज कंट्रोलिंग द थिंग। कहता बेटा अगर आज अमेरिकनों ने और इसराइलियों ने ईरान का तख्ता पलट दिया, जो बाकी 3 खलीफा इन मेकिंग है, वो आपका पाकिस्तान हो गया, वो आपका सऊदी हो गया, और वो आपका तुर्किया हो गया, तुम्हारे तख्ते भी पलटे जाएंगे। डोंट लेट द प्रोसेस सेटल इन वेयर अमेरिका एंड इजराइल पुट टुगेदर कैन टॉपल गवर्नमेंट्स इन मिडल ईस्ट। नो, यू कैन नॉट लेट दैट हैपन। और वो भाई यूज ऑफ मिलिट्री। तो अगर आप वो साथ दोगे तो यू आर नेक्स्ट। तुम्हारी सरकार अगली, जिस दिन तुम ट्रंप की अमेरिका की बात नहीं करोगे, आपकी सरकार भी पड़ेगा, इजराइल जेट निकालेगा, अमेरिका आएगा, ब्लॉकेड लगाएगा, तुम्हें हटाएगा। और जहां 2-3 सरकारें पलट दी, उसके बाद मिडल ईस्ट पे पूरा अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। इसीलिए ईरान के पार्लियामेंट में भी ये कहा जा रहा था, ये जो डील है ये बेसिकली सीजफायर डील नहीं है, ये वी आर सरेंडरिंग द सॉवरेनिटी ऑफ ईरान, ऐसे वहां के लोग कह रहे थे। अब बेसिकली जहाजों को निकालने का रैंसम ट्रंप को सरकार पलटने नहीं दी। आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था मोसाद का प्लान था, देयर वाज अ 5 स्टेज प्लान। स्टेज नंबर 3 पे ट्रंप, CIA को किसी ने बताया, CIA ने ट्रंप को बताया, और उस प्लान को रोक दिया गया, सो दैट regime is never toppled, because उम्मत never wanted to